किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं या आप भी अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, जिस कर्ज को आप चुकाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिस योजना के तहत आप अपने आधार कार्ड से 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिस योजना का नाम है पीएमईजीपी योजना। दोस्तों, पीएमईजीपी योजना के तहत आप अपने आधार कार्ड से अगर लोन लेते हैं तो जिस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी दोस्तों अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो जिसमें आपका 70,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो धीरे धीरे आपको किस्तों के माध्यम से पैसा चुकाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में आप लोगों को बता देता हूं कि आधार कार्ड से आपको घर बैठे अपने मोबाइल से ये लोन कैसे लेना है। अगर आप ये लोन अभी अप्लाई करते हैं तो कितने घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कितने घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सारी दोस्तों जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो में जरूर बताने वाला हूं, तो वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को आगे पीछे ना करें, कंटिन्यू देखें। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी कोई लोन के बारे में इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आखिर वीडियो शुरू करते हैं कि पीएमईजीपी योजना के तहत आखिर आपको अपने आधार कार्ड से लोन कैसे लेना है। तो चलते हैं मोबाइल की इसके होम स्क्रीन पर और आप लोगों को बता देता हूं कि ये लोन आप अभी अपने आधार कार्ड से लोन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने ही मोबाइल में गूगल या क्राउन ब्राउजर ओपन करना है और जहां पे आपको सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, जैसे आप यहां पे जन समर्थ टाइप करोगे तो आपके सामने सरकार की एक रियल और भरोसेमंद जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आपको भी इन निर्देशों का पहले पालन जरूर करना होगा। यहाँ पे बताया गया है, आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है। यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए कि कोई फर्जी और फेक वेबसाइट है, इनसे आप बिल्कुल लोन न लें। तो दोस्तों, इसको कर देते हैं यहाँ से स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके अगला वाला भी पेज आपके भी मोबाइल में इस प्रकार का ओपन हुआ होगा और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी मंजूरी जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल अपनी पहले पात्रता जांचें और ऑफलाइन आवेदन करें और 200 से भी प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप ये लोन ले रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और इस वेबसाइट के तहत 200 से भी ज्यादा लोगों ने ये लोन है वो प्राप्त किया है। दोस्तों, इसमें टोटल जो 13 योजना है और 6 ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज्यादा लोगों ने ये लोन है वो प्राप्त किया है। तो 13 ऐसी कौन सी योजना है और 6 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है, अब मैं आपको यहाँ पे फटाफट इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे जो पहली श्रेणी है वो शिक्षा श्रेणी है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें दोस्तों शिक्षा जो श्रेणी है इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं चाहे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप ये शिक्षा ऋण ये आप लोन लेके अपना कोई भी खर्चा चला सकते हैं या पढ़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगली वाली श्रेणी है किसान ऋण क्रेडिट कार्ड, यानी दोस्तों इसमें भी एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं और आपके किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आप ये कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अगला वाला है कृषि आधारित सूचना ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कृषि आधारित सूचना ऋण इसमें बताया गया है, इसमें टोटल 3 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं और यहाँ पे कोई फसल के उपरांत आपको कटाई के उपरांत कोई भी ऐसे संसाधनों की जरूरत है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, ऐसे कोई अगर आपको संसाधनों की जरूरत रहती है तो आप कृषि ऋण आधारित सूचना ये आप लोन ले सकते हैं।
इसके अगला वाला है व्यवसायी ऋण। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, व्यवसायी सेवा ऋण इसमें बताया गया है टोटल 6 योजना है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या शुरू किया हुआ कारोबार को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो व्यवसायी ऋण ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगले वाला है ऋण चुकाना। दोस्तों इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप चाहे ग्रामीण के रहने वाले हैं चाहे शहर के रहने वाले हैं, आप गरीब हैं और आपको अगर अनाज के लिए अगर पैसा चाहिए या आपके खुद के पर्सनल के आपको अगर पैसा चाहिए अपने कोई भी कामकाज के लिए, तो ये ऋण चुकाना ये आप लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को 6 ऋण श्रेणियों के तहत आपको लोन कैसे लेना, आपको एक ऋण श्रेणी के तहत लोन मिलेगा। चाहे आप कोई भी एक ऋण श्रेणी के तहत आप छात्र हैं तो मैंने बताया शिक्षा ऋण आप लोन ले सकते हैं, किसान है तो किसान क्रेडिट कार्ड वो लोन ले सकते हैं। दोस्तों मुझे क्या है कि कोई नया कारोबार शुरू करना है तो इसलिए व्यवसाय ऋण ये मुझे लेना है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें आपको बताया गया है कि आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तभी आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों लोन लेने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे एक कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों इस कॉलम पर क्लिक किया अगला वाला जो पेज है आपके भी मोबाइल में इस प्रकार का ओपन हुआ होगा। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये लोन अगर आप कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं या कारोबार शुरू किया हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये आपको यहाँ पे सिर्फ लोन मिलने वाला है। और आगे बताए गए हैं, आइए चलते हैं अपनी पहले योग्यता जांच करें। तो चलते हैं योग्यता जांच कर लेते हैं और उसके बाद में लोन फटाफट है वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बताया गया है एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना करने का मदद करें। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, ये किसके लिए लोन ले रहे हैं, हथकर बुनकर के लिए आप लोन ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी तभी लोन ले रहे हैं या आप सड़क विक्रेता या फेरी वाले तभी ये कर्ज ले रहे हैं या आप कोई अन्य व्यवसाय के लिए ये लोन ले रहे हैं या कोई आप अन्य कोई काम के लिए ये लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिलहाल कोई अन्य मेरा कोई काम नया शुरू कर रहा हूं इसलिए अन्य पे क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का भी मुझे सही से जवाब देना होगा। इसमें बताया गया है आप किस प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं उनका प्रस्ताव रखने का आप एक बार चयन करें। यहाँ पे बताया गया है कि आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिलहाल नए कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए मैं नए पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला है दोस्तों बताया गया है क्या आपने 8वीं पास कर लिए। तो दोस्तों मैंने भी अभी तक 8वीं तो पास कर लिए तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया है तो आप ना पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अगला वाला है क्या आपने ईडीबी परीक्षण कर लिया है। तो दोस्तों मैंने भी अभी तक ईडीबी परीक्षण नहीं किया है तो इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला है कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यहाँ पे आप बताया गया है कि अगर आप लोन ले रहे हैं वो लोन आप किसके लिए ले रहे हैं, उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे हैं या कोई व्यापार के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है तो आप किसके लिए लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला है कि अपना लिंग चुने, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों मैं तो पुरुष हूं, पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप महिला हैं तो महिला पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको बहुत ही जल्द लोन मिलने वाला है। इसके अगला वाला है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपनी जो सामाजिक श्रेणी चुने, आप अन्य श्रेणी के हैं या SC/ST के हैं। तो दोस्तों मैं अन्य पिछड़ा वर्ग हूं इसलिए मैं अन्य पिछड़ा वर्ग पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप विकलांग है या शारीरिक रूप से भूतपूर्व सैनिक है। दोस्तों मैं ही तो भूतपूर्व नहीं सैनिक हूं और नहीं विकलांग हूं इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। और इसके अगला वाला दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कुछ अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं, तो आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो ना पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों मैं इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाला हूं इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला है कि अपना स्थान चुने, आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं अभी ग्रामीण में रहता हूं इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला दोस्तों कि आप लाभार्थी किस प्रकार का चयन करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपना नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे किस प्रकार कारोबार शुरू करें। यहाँ पे आप एक कॉलम देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बताया गया है आप कारोबार अकेले शुरू करें या पार्टनरशिप में करें। अगर आप पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्ति पे, अकेले करें तो व्यक्ति पे। मैं अभी अकेला हूं तो इसलिए व्यक्ति पे क्लिक कर दिया। अगला बताया गया है कि प्रोजेक्ट लागत दर यहाँ पे बताएं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कारोबार शुरू करें वो मतलब आप कितने का यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो कारोबार शुरू करना चाहता हूँ मुझे इसमें लागत की जो जरूरत है वो टोटल यहाँ पे मुझे 6 लाख रुपए की जरूरत है तो इसलिए यहाँ पे 6 लाख रुपए टाइप कर देता हूँ। और अगला वाला है कृपया हमें वो राशि बताएं आप निवेश कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप लोन ले रहे हैं इनके अलावा आपके जेब में जो कितना पैसा है जो आप अपने कारोबार में निवेश कर सकते हैं। तो इनके अलावा मेरे पास में टोटल 60,000 रुपए
तो मैं यहाँ पे 60,000 रुपए टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है 60,000 रुपए टाइप कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉलम बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की गणना करें, यानी यहाँ पे आपको बताया गया इस पर आपको लोन लेने के लिए क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूं तो उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि बधाई हो कि आप व्यवसायिक गतिविधि जो लोन ले रहे हैं उसके लायक हैं और आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे योजना का नाम है PM-EGP योजना और इसके तहत मुझे ये लोन है 5,40,000 रुपए का ये लोन मुझे मिला है। और आप भी अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको भी लोन ये आसानी से मिलेगा। और जिसकी EMI मासिक है वो आप देख रहे हैं मेरे 11,770 रुपए और ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। यानी यहाँ पे इसकी जो समय अवधि चुकाने की 5 साल की जगह अगर आप 10 साल करना चाहते हैं तो आपकी समय अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। अगर समय अवधि बढ़ाओगे तो यहाँ पे EMI मासिक किस्त है वो आपकी कुछ छोटी हो जाएगी, 11,000 की जगह 5,000 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर लोन लेने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको देख रहे हैं दूसरा पेज इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने के लिए कहता है और दर्ज करने के बाद में यहाँ पे आप कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे कुछ नियम शर्तें उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से OTP प्राप्त कर लेना है और इतना करते ही ये लोन आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा और कुछ ही घंटों के बाद में यहाँ पे आपका लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।